लोगों के मन में, स्पेशली प्रेग्नेंट पेशेंट्स में ये डाउट रहता है, व्हाट टू डू व्हेन देयर इज अ शार्प वजाइनल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। शार्प वजाइनल पेन इन प्रेगनेंसी कोई भी टाइप पे होता है, पहले ट्राइमेस्टर में मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, इन 3 में से कभी भी अगर आपको शार्प वजाइनल पेन होता है, सिंपली यू नीड टू कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल। ये एकदम शॉर्ट आंसर है। अब मैं आपको इसके रीजंस बताता हूँ। यूजुअली जब यूट्रस का माउथ रहता है, जैसे हम सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है, इट इज ऑलवेज क्लोज्ड इन प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी में हमेशा बंद रहता है। जब कभी भी सर्विक्स स्ट्रेच होता है कोई भी कारण के वजह से, कोई भी कारण के वजह से, ओके, प्रीटर्म लेबर मतलब अगर जल्दी डिलीवरी होने वाली है, वाटर बैग बर्स्ट होने वाली है, वजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन है, ओके, ये सारे सिचुएशन में सर्विक्स डायलेट होने का स्टार्ट कर देता है। डायलेट मतलब ओपन करने का स्टार्ट करता है। जब ये यूट्रस का माउथ ओपन होने को रहता है तब टिपिकली एक शार्प वजाइनल पेन पेशेंट्स को फील होता है। 2 और इंडिकेशंस है शार्प वजाइनल पेन होने के। एक है वजाइनल इन्फेक्शन जो मैंने आपको बताया, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में दैट अ लेडी इज कॉन्स्टिपेटेड, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में, 26-27 हफ्ते के बाद में, जिसकी वजह से वजाइनल पेन होता है। ओके, एंड थर्ड जो इंडिया में मिस आउट हो जाता है बहुत कॉमनली, जिसको बोलते हैं यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन में इन्फेक्शन होना प्रेगनेंसी में स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स बहुत कॉमन है दोस्तों, क्योंकि ब्लैडर और यूट्रस नज़दीक नज़दीक है। यूरिन रिटेंशन प्रेगनेंसी में होना कॉमन है। तो अगर उस चीज़ के वजह से कोई भी पेशेंट को वजाइनल पेन होता है, कोई भी घरेलू इलाज पे ध्यान नहीं देना है, आपको चुपचाप आपके डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर देखेंगे अंदर से, एग्जामिन करेंगे, फिंगर एग्जामिनेशन बोलते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। डॉक्टर को अगर इंडिकेशन लगा तो वो सोनोग्राफी करेंगे, उन्हें अगर इंडिकेशन लगा तो वो यूरिन का सैंपल लेंगे टेस्टिंग करने के लिए, है ना, कि उसमें इन्फेक्शन है या नहीं है, उसको यूरिन रूटीन बोलते हैं। फिर ज़रूरत पड़ी तो यूरिन कल्चर करवाते हैं टेस्ट करने के लिए, और उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट देंगे। अब लोग बोलेंगे कि सर ये सब करना ज़रूरी थोड़ी ना है, अगर नहीं कुछ हुआ, मान के चलो सब नॉर्मल निकला, तो नॉर्मल निकला तो आपके लिए अच्छी बात है, पर अगर कोई इन्फेक्शन निकला ना दोस्तों, तो वो इन्फेक्शन को ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हुआ इन्फेक्शन प्रीटर्म लेबर मतलब डिलीवरी जल्दी होना, 7वें-8वें महीने में डिलीवरी होने को प्रेसिपिटेट कर सकता है। दैट मीन्स अगर आपको कोई अनट्रीटेड इन्फेक्शन है तो आपको प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जब कभी भी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रकार का शार्प वजाइनल पेन होता है ना, आउट ऑफ नथिंग, उस सिचुएशन पे घर पे नहीं बैठना है। यू मस्ट गो टू योर ऑब्स्टेट्रिशियन, आपको आपके प्रेगनेंसी के डॉक्टर के पास जाना है, शांति से उन्हें उनका चेकअप एग्जामिनेशन करने देना है, ज़रूर पड़ी तो कोई इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। ओके, नो रिस्क टेकिंग इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। ऑलराइट, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे टीम मेंबर्स आपको आंसर करेंगे। थैंक यू।